आज से 23 माह पीछे गिनना शुरू करें तो आप फरवरी मार्च 2024 की तारीखों में पहुंच जाएंगे। वो वक्त जब इलेक्शन हुआ और ये नई सरकार आई और इदारा शुमारियात कहता है कि मई 2026 में जो महंगाई है वो इन्हीं गुज़िश्ता 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर रही है। यानी यही सरकार जो हमें बताती रही कि हम मईशत ठीक कर रहे हैं, वो इस नहज पे ले आए हैं कि जो महंगाई इनके आने से पहले थी, आज इन्होंने भी महंगाई वहीं तक और उससे बुलंद सतह पर पहुंचा दिया। अगर हर महीने का आप कंपैरिजन करें, ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट कहती है कि ट्रांसपोर्ट के किराए 37% बढ़ गए हैं, गंदम और आटा 11.21% बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमत में 7.62% का इजाफा हो गया है। और ये पूरी एक रिपोर्ट है। और जब ये इस पर हम डिज़ाइन कर रहे थे प्रोग्राम पर बात करने के लिए, तो प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी मेहनत करके IMF की एक रिपोर्ट निकाल ली और ला के टेबल पर रखी और उन्होंने कहा कि हजूर आप जब जाते हैं सड़क पे लोगों से बात करते हैं तो लोग तो शिकायत करते हैं कि ये जो किया धरा है, ये IMF के कर्जे ये सरकार लेके खा गई। ये उसी IMF की रिपोर्ट निकाल के लाएँ और IMF ये कह रहा है कि साढ़े ते ना पाओ, अपने कर्म ठीक करके बहाओ। वो कहते हैं जितना कर्जा हमसे हुकूमतें लेती हैं, और उन्होंने ये तकाबली जायज़ा किया मुख्तलिफ हुकूमतों का, उससे ज़्यादा कर्जा ये अंदरूनी तौर पर बैंकों से लेते हैं और वो कर्ज असल में महंगाई कम नहीं होने देता। अब ये वो खेल है जो सड़क पे खड़े आम मज़दूर को समझ नहीं आएगा। उसकी डिमांड रोटी, कपड़ा, बच्चों की तालीम, सेहत और मकान ही है। आए उस मज़दूर से मिलते हैं, उससे ये कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ये कहानी समझता है या उसकी रुज़ात कुछ और है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं सड़कों पर महंगाई का तमाशा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक। किसका इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के? किसी का इंतजार नहीं, फ़ोन का इंतजार है। फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? ये हार रोड में LCD रिपेयरिंग का काम करते हैं। आजकल काम चल रहा है? काम की रूटीन जो है ईद के बाद जो है बहुत कम हुई है, स्लो हुई है, बहुत स्लो हुई है। एक तो 8 बजे की मार्केट होगी, दोबारा तो से 9 बजे कर दिया ना टाइम? दोबारा से 9 बजे कर दी हुई है। 9 ठीक है? हाँ जी, हाँ ठीक है। 9 बजे ठीक है? 9 बजे फिर भी ठीक है, घंटा और मिल जाएगा? हाँ, कोई घंटा और मिल जाएगा। और 9 बजे करके इसको सारे साल के लिए फिक्स कर दें? हाँ, फिक्स तो करते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम जो है ना, देखा जाए तो 10 बजे तक का टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो घंटा और मिल गया उसको भी हाँ, 9 बजे तक तो होगा, बहुत बड़ा। हालात क्या है महंगाई और जो इसकी क्या सूरत हाल है? महंगाई के हालात बहुत ज़्यादा हैं। चीज़ जो है 10 रुपए की मिलती थी, वो अब 30 रुपए की, 40 से 50 रुपए की मिल रही है वही चीज़। सरकार तो बताती है कि निज़ाम ठीक कर रहे हैं हम। कोई नहीं ठीक कर रहे, बस मेट्रो ये वो है, ये चीज़ें बनाई जा रही है, इससे क्या बनतेगा? मेन चीज़ जो है महंगाई कम करे। मियाँ नवाज शरीफ गए थे गिलगित जी, उधर गिलगित में आजकल इलेक्शन चल रहे हैं। जी जी। तो वहाँ गिलगित के लोगों से वो बात करते हुए कह रहे थे कि हमें वोट दें हमारी कारकर्दगी पे। जी मैंने कारकर्दगी देखी, मैं पेट्रोल देखा और 420 चला गया जी। मैंने कारकर्दगी देखी तो मैंने बिल देखा तो 201 वाले का बिल 15,000 आया। 15,000 हुआ है। फिर मैं फिर मार्केट में निकला, मैंने कहा जाके आपसे पूछूं कारकर्दगी पे क्या सूरत हाल है। भाईजान बात पता क्या, उनका मेन मिशन जो है ना, वो मेन मिशन जो है वो महंगाई को कम करना नहीं है। महंगाई मिशन ही नहीं है, मेन मिशन ही है ही नहीं। क्या मिशन है उनका? मिशन मेन ये है कि बस अपना बनाना और अपनी वैल्यू बनानी और लोगों को सामने मेट्रो ये वो बना के उनको कहना कि ये सड़कों को हमने चाटना है, सड़कों को क्या करना है। ये मजदूर ये सारे हैं, जी, इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है। जी, महंगाई है। आप देखो, एक बंदे की 1500 रुपया सैलरी है, डेली की दिहाड़ी है, तो वो 1500 में क्या करे? 250-300 रुपए किलो चीनी है, 500, 550, 600 रुपए किलो घी है, कहाँ पे पहुंची हुई है? दो चीजें नहीं, 1000 रुपया खत्म हो गया जी, 1000 रुपया खत्म हो गया। और 2 दूध लेके जाना, बच्चों के पैम्पर लेके जाने, 1500 वो गया। और घर में क्या करे? कोई बच्चा मांग ले, कोई मेहमान आ जाए, क्या करेगा उससे? तो वो कभी जेब देखेगा, कभी मेहमान की शक्ल देखेगा, कभी बच्चे की शक्ल देखेगा। जी, वो फिर किसी से पैसे पकड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, उधार चढ़ा लेगा अपने ऊपर। ये आप जो बात समझे हैं कि महंगाई कम करना, ये उनकी तरजीहात में नहीं है। इस पे कोई सोचता ही नहीं सोचता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचता नहीं। सिर्फ उनको ये है कि टैक्स लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारी जो मेन पर्पस जो ना गरीब आवाम का,
कि किचन की चीज़ें सस्ती की जाए। अब 22 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, हमें फ़ायदा हुआ है आने जाने का, ठीक है, लेकिन किचन की चीज़ें तो वैसे ही हैं। वैसे ही है। यानी वहाँ जो पे तो 1 कीमत रुपया बढ़ कम गई हुआ। वो किसी ने जाके चेक नहीं की कि हाँ, पेट्रोल कुछ 22 सस्ता किया तो 4 रुपए इसको भी सस्ता कर दो। कुछ भी नहीं। जो चेक करने वाला है वो पराठों में आ रहा है, 4 गार्ड हैं, वो कह रहा है जी आके जी क्या रेट है जी आपका। वो भाई ये जिस पे तू आ रहा है ये आवाम के पैसों पे ही है, हमारे पैसों पे ही है, तो क्या तू चेक कर रहा है? वो तो एसी में बैठा हुआ है, टेंशन ही कोई नहीं, कोई टेंशन ही उनको, फिक्र ही कोई नहीं। आप गरीब आदमी के 2 रुपए के रेट को जिसने चेक करना है वो सरकारी गाड़ी में आता है जिसमें ठंडा एसी चल रहा हाँ है। जी। आप उसको ऐसे हाथ भी नहीं लगा वो सकते। सर क्या बात वो कर- 4 गार्ड हैं, आपके गल पड़ जाएंगे। हाँ भी इसको हाथ क्यों सर लगाया? पर्चा दे देंगे आपके। उसके कपड़े गंदे हो गए हैं जी, कपड़े वो गंदे ये हो जाएंगे। कहेंगे, वो कहे वो हमें पूछ रहा है जी आपका ये रेट क्या है, ये नहीं पूछ रहा कि जो फैसिलिटी मिल रही है ये कहाँ से आ रही है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ तो मुझे आप इतना कर, मैं इस लायक तो अफसर नहीं हूँ। अफसर बन जाता है तो अफसर तो फिर अफसर तो भाई, फिर- लेकिन क्या वो- बना देख ले कि जो मजदूर है जो मजदूरी कर रहा है, जो सारा दिन construction कर चक्की रहा में पिसता है। उसकी 1500 रुपया डेली के है, 1500 दिहाड़ी। दिहाड़ी है। चाहे तो वो भी मिले तो, वैसे नहीं, वैसे कुछ नहीं है। हम ऐसे कारोबारी 1500 लोग में क्या हैं, बनेगा? ये मेरी सामने शॉप है, हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन हालात ऐसे तंग कर दिए हैं, ऐसे तंग कर दिए हैं कि समझ नहीं आ रही कि बच्चों को क्या खिलाएं और खुद पे क्या लगाएं। सर मैं भी नहीं। आपको मैं गुजारिश करूं कि हम अमूमन जब मार्केट में निकलते हैं ना जी, जी। तो किसी दुकानदार से बात करने जाते थे तो वो कहता था यार आप मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरे पास काम है। टाइम नहीं है। आजकल जिसके पास जाए सब वो वेले हैं। वेला ही होता सब कहते वेले आओ यार चट गपशप कर ये लीजिए, ऐसा ही है। टाइम तो गुजरे ना। सब वेले हैं। लेकिन कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है कि हुकूमत हमारी तरफ देखे कि यार इनको टैक्स कम करें, इनके रिलीफ दें। वो 22 रुपये पेट्रोल कम किया, बड़ा तीर मार दिया, पहले 50 बढ़ा दिया तो 22 कम करके बड़ा तीर मार दिया। वो कहते हैं हमने आपको ईद पे तोहफा दे के अवामी रिलीफ दे नहीं, दिया। हमें पेट्रोल सस्ता मिल गया, मैं समझ रहा हूँ हाँ जी ओके हो गया। हमें चीनी क्यों नहीं सस्ती मिल रही? हमें जैसे पेट्रोल एक 12 बजे के बाद सस्ता होगा, चीनी क्यों नहीं सस्ती होती, आटा क्यों नहीं सस्ता होता 12 बजे के बाद? ये जो रिपोर्ट बता रही है ये इदारा शुमारियात है और वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट के किराए 37% बढ़ गए। गंदम और आटा जो रोटी खानी है वो वही वो है। सिर्फ मई के महीने में 11% महंगा हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो पेट्रोल है आपका 7% वो महंगा हो गया। और ये फिर पूरी लिस्ट है, जब आपका पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हर होती है। चीज़। लेकिन 22 रुपये पेट्रोल सस्ता करने से इनमें से कुछ सस्ता नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो बजट आ रहा है इन्होंने खाल उतार देनी है आवाम की। अब जो आपको 20-22 रुपये का रिलीफ दे के ना उन्होंने लॉलीपॉप दे के ना, अब आपको बजट में देखना क्या शिरकत इतने है। ध्यान लगो इसी तरह बजट बना रही है। हाँ जी, वो कह रहे हैं सिर्फ अपने ध्यान लगो, साढ़े वाल ना हो, साढ़े वाल नहीं आना। तुसी ऐसे की कर रहे हैं, तुसी वो अपने ध्यान लगो। गिलगित बलोचिस्तान में ये कर दिया, वो आज भी देख लो सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, हर चीज़ टूटी हुई है वहाँ पे वो उनके वो जो जीप माफिया हायर हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में भी अवाम से शिकवा किया है। हाँ, वो कहते हैं ये अवाम हमारा शुक्रिया ये अदा नहीं करती। जो 40-50 साल उन्होंने हुकूमत की है उसका क्या है? उस पर कोई रिलीफ नहीं कैसे है। करें आप ये बताएं कि एक मजदूर है जो बंदा है वो अपना घर कैसे चला रहा है, वो उसको नहीं पकड़ रहे, ये देख रहे हैं कि उसको हालात बेहतर कैसे होंगे, उसके घर के हालात तो आप देखो, कभी जानो तो वो सही। कहते हैं हमने इतने आप काम अपनी किए बातें हैं करते ये रहे। अवाम हमारा शुक्रिया अदा नहीं करती। कुछ भी नहीं किया। उनका दिल टूटा हुआ है आपसे। 35 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए, यकीन मानो इनको कालाबाग डैम तमीर नहीं हुआ इनसे, तो वो 35 साल का क्या फायदा इनका? वो कालाबाग डैम ही नहीं बना 35 इनसे। साल में हमने जितने काम किए हैं, आप इतने नाशुक्रे लोग हैं, आपने एक बार यही नहीं कहा मियाँ तेरा शुक्रिया। नहीं, कुछ भी नहीं किया, यकीन मानो कुछ भी नहीं कहा। तो रोड नए बना दिए हैं, बड़ा काम कर दिया, बड़ा यार भाई काम हमें ज़रूरत ज़िंदगी चाहिए, हमें और कुछ नहीं रोटी चाहिए। हमें ज़रूरत ज़िंदगी चाहिए। वो क्या खाना है क्या पीना है ये चीज़ें देखो। ये थोड़ी है कि अब आप सड़कें बनाओ, जो दुकानें बनी हैं मकान बने हैं उड़ा के ख़त्म करके उस पर सड़कें बना दो। जो रोज़गार है वो तो गया, जो रहाइश है वो भी गई। अब हाटी लोहारी देख लें, यहाँ पे और काफ़ी जगह देख लें, लोग क्या करेंगे? उनको 10-20 लाख रुपए देके वो क्या करेंगे? कुछ भी सर नहीं। वो जब बन जाएगा ना वो 12 दरवाजे और वो हाँ, तो क्या करेंगे? वहाँ हाथी उतारने हमने क्या गुजरना, हमने हाथी क्या उतारने, करना है? वहाँ पे क्या करना? कुछ भी नहीं होगा। सर वो बाहर से अंग्रेज आएगा देखने के लिए। वो बाहर से आएगा तो हम यहाँ से निकल दुनिया से चल जाएंगे। वो बाहर से आ जाए हम चले जाएं। सर वो डॉलर देगा आपको आगे, वो हमें नहीं, उनको देगा जिन जो दिखाएंगे उनको। डॉलर की बारिश हुआ करेगी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके साइड पे जाती उम्र या दूसरे बड़े लोगों के सामने होगी जो बारिश। कायदे आजम की फोटो वाला नोट है आप ये भूल जाएंगे। डॉलर वो तो गिरा भूल करेंगे। गए हैं, वो तो आ ही नहीं रहा तो भूल ही है। वो तो आ ही नहीं रहा तो भूल ही गया उसको नोटों वो को। पहले ही भूल गए। हम पहले ही भूल गए हुए हैं।
हम भूल गए। पहले प्रैक्टिस करवा दी। ये हमें दिए जा रहे हैं, हमें मिलना डॉलर नहीं है। डॉलर तो ऊपर वाले तबके में जाना है, डॉलर हमें कहाँ पे मिल रहा है? आप देखो नवाज शरीफ मिलेगा, बस गूगल मैप पे हम करेंगे वो डॉलर नजर आएगा। लेकिन दुनिया भर में लोग अपने विरसे की हिफाजत करते हैं, अपने विरसे को बनाते हैं, उसको संवारते हैं, बिल्कुल फिर करते उस पर हैं। टूरिज्म आती जी, है। इस पे क्या एतराज है? इस पे एतराज़ ये नहीं है यार, ये जो चीज़ें बना रहे हैं ना ये होनी चाहिए, लेकिन ऐसी इनको बनाने के लिए आपको ये देखो कि यार मुल्क का निज़ाम जो है वो किसने बेहतर करना है? अवाम की तरफ ये देखो। बाद में होना चाहिए। जी, वो सारी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। पहले ये अवाम ये टूरिज्म होना चाहिए। हम ये नहीं कहते जैसे ये देखो बादशाही मस्जिद शाही किला ये वो बने हुए हैं ना, ये टूरिज्म है, आते हैं लोग करते हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सड़कों का ये चीज़ें इनको करने से पहले आप ये महंगाई को कम करें, आटा घी चीनी ये वाले दालें वगैरह इनको सस्ती करें। मेन चीज़ कल प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे थे, तो हमारे एक दोस्त हैं इशरा बाजार में, मैंने ऐसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो जब अंग्रेज़ आएगा तो एक गली देखेगा जो बड़ी खूबसूरत बनी होगी और दूसरी गली में जाएगा तो वहाँ भूख नंगा नाच कर रही होगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, हकीकत है। तो उसका क्या करना है, क्या फ़ायदा उसका, आप ये बताएं ना। करना क्या है, पहले तो ये जब नोटिस करें ना, हम बुकिंग लगी आवाम को दिखाएं कि यार इनका क्या हाल है। सर पुराना लाहौर अंदरून मियाँ साहब के दिल के बड़े करीब है। वो तो उनके करीब है ना, लेकिन वो जो दुनिया ज्यादा आबाद हो गई हुई है, आप सब लोग उनके दिल के अंदर रहते हैं। मैं उनके दिल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो हम उनके दिल के खत्म हो गया, हमें उड़ गया, हमारा काम उड़ गया। जो हालात उन्होंने पैदा कर दिए है ना, जो हालात पैदा कर दिए बस खत्म है कहानी। अब बजट से कोई उम्मीद अच्छी है बजट से ना जी ना, वो तो देखना क्या फाड़ देंगे हमें। बजट पे और आगे महंगाई होनी है, ये देखिए आगे जब बजट और ऊपर जाना है। महंगाई कम है नहीं, वो अभी यकीन मानो कि कसम से कि पहले बंदा चलो ना एक बंदा कमाता था, 7 बंदे खा लेते थे। अब जो है 7 कमा रहे फिर भी नहीं पूरी पड़ रही। ये 7 कमा रहे हो तो घर जो एक वेला बैठा हो वो उसको घूरते हैं कि चल कम कर। हाँ जी, ये चीज़ चल रही है अब। तो क्या करे बंदा, करे क्या? अब छोटा बच्चा जो है ना, पहले उसको पढ़ाई के लिए सोचा जाता था, आप पता क्या करते हैं, आप चलो काम पे, चलो कुछ तो साथ मिलेगा, ये चीज़ सोच 200 रुपये लेके ही आएगा। जी 200 रुपया लेके ही आएगा। अब देखो वो क्या करे बंदा। एहसन इकबाल बड़े सीनियर वजीर हैं, आपने अक्सर उन्हें देखा होगा। जी जी। उनसे किसी ने पूछ लिया कि हुजूर ये जो आप पेट्रोल पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेवी बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो कहते हैं हम क्या करें, आप सब लोग टैक्स नहीं देते तो हम तो ऐसे ही लेंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने कौन से अपने पल्ले से डालने हैं, हमने आवाम से डालने हैं। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई, हमारे करीब ईरान है, रूस है, वहाँ से तेल क्यों नहीं लेते, हम अमेरिका से जाकर क्यों तेल लेते हैं? हम वहाँ की करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पाबंदियाँ लगी है ना, वो पाबंदियाँ लगी, हटाए ना उनको पाबंदियों को, उनको क्या हटा नहीं सकते, सारा कुछ हो सकता है। तरफ तो जाते ही नहीं ना, मेन चीज की तरफ तो जाते ही नहीं ना, जहाँ पे मेन चीज है आपको पता है यार, ये आवाम को सुकून होगा। आवाम तो सुकून चाहती है ना, वोट देने आ जाए तो कहते हैं ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वे कर देंगे, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ वक्ती तौर पे बातें होती हैं। हम आपको ये देंगे, बिरयानी के डब्बे दे के आवाम को चटवा देते हैं। बिरयानी के डब्बे क्या करने वहाँ पे, नाम पे खुश हो जाएंगे वापस। ये आवाम भी कुछ गलत है। पिछले 2-4 दिन से ना 2-4 दिन से मुख्तलिफ मार्केट्स में जा रहा हूँ और बुनियादी चीज़ मैं इसलिए कारोबार करने वालों से मिलना चाहता हूँ, ये कारोबार चलेगा, ये दुकान चलेगी, इस पर कोई 2-4 लड़के काम करते होंगे, उनका घर चलेगा, एक एक्टिविटी होती है, पैसा निकलता है, एक जेब से दूसरी में जाता है, तीसरी में जाता है। लेकिन कहीं पे भी ये लग नहीं रहा कि कोई बजट के हवाले से कोई खुश है कि बजट आएगा तो कोई रिलीफ आ जाएगा। हर बंदा डरा हुआ है कि बजट आ जाएगा, अभी ये हाल है तो डरा हुआ है, आगे क्या होगा? खौफ है, खौफ, पता नहीं क्या होगा आगे। जो बंदा आज 70-80 हज़ार रुपया लाख रुपये भी कमा रहा है, वो भी टेंशन में है कि यार बिजली का बिल देना, यार बच्चों की फीसें देनी है, यार किचन का इंतजाम करना है, कोई किराए का घर है उसका किराया देना है, वो कैसे पूरा होगा? ये तो कहते हैं जी बस कोई गल नहीं जी, तोड़ भन दो, सारा कुछ है कर दो, सड़क बना दो, और जी कर दो। नहीं, ऐसे नहीं ना, ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। होना चाहिए। आप देखो 3 टाइम का खाना खाना है ना, एक जो मजदूर घर से निकलता है वो 3 टाइम के खाने के लिए निकलता है, वो ये नहीं निकलता कि मैं टूरिज्म के लिए चलूँ। रोजाना यही टेंशन होती है। आप भी आए हैं फील्ड के लिए आए हैं ना, तो 3 टाइम का खाने के लिए आए हैं ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए टूरिज्म तो बाद की चीज़ है, वो तो एक अलग एक्टिविटी है ना, वो तो बाद की आती है ना चीज़ें। आप सब दोस्त मेरे लोग ये रोजी रोटी से रो रहे हो तो मैं शाही किला दिखाने नहीं जाऊंगा, कभी नहीं होगा। मसला यहाँ है, इसको ठीक करना है जी, पेट की खातर, पेट को और जब ये सारे खुशहाल हो जाएंगे ना, जिस दिन मैं आऊंगा यहाँ पर, मुझे कहेंगे यार जाओ मैं काम लगा हुआ, उस दिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर मैं शाही किला दिखाऊंगा जी, ये तब दिखाऊंगा। तो बस इतनी सी बात है, ये हमें समझ आ गई है जी। उन्होंने पता नहीं कदों आनी है। रिलीफ दे बस, हमें रिलीफ चाहिए, उनको रिलीफ चाहिए, और रिलीफ जो बुनियादी अवाम ये मांगते हैं कि आप ये सारे काम करें,
लेकिन पहले इनके बच्चों के लिए रोज़गार, इनके लिए रोज़गार, उसको उस पर काम करना ज़रूरी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सीट वगैरह बनाते हैं, हाँ जी, कैसा काम? बेहतरीन है। सही चल रहा है? नहीं बस सलाह काम शाम। काम स्लो है आजकल? जी आजकल स्लो हैं किस इलाके से? मैं ननकाना साहब। इधर। तो ननकाना साहब से रोज आते हैं कि यहाँ रहायश नहीं करके? मैं यहाँ पे रह शहर में। किराए पे? जी जी। कितना किराया? मेरा है 12,000। एक कमरा? हाँ जी। बच्चे भी साथ हैं कि बच्चे उधर ही जी हैं? फैमिली है मेरी। मियाँ बीवी बच्चे सारे हाँ इधर जी, ही। हाँ जी। और बिल कितना आ जाता है? बिल आ जाता है 8-10 हज़ार बिजली का। 12 और 8 भी लगाएं तो 20,000 तो ये हाँ, ऐसे ही। गया। जी अभी एक लुकमा मुंह में नहीं डाला, नहीं 20,000 रुपये निकाल के रख दिया है। जी ऐसे ही। बन कितने जाते हैं पैसे? महीने का ₹1,00,000 बन जाता है? नहीं क्या लाख रुपया, मैं कोई यहाँ पे कोई 2 नंबर काम थोड़ी करता हूँ, मेहनत करता हूँ। एक नंबर काम में? 1 नंबर काम है क्या, सैलरी के देते हैं 30-35 हज़ार दे देते हैं। 40 भी नहीं? नहीं 40 भी नहीं है। तो वो तो कम से कम 40 है तनख्वाह। गवर्नमेंट का ही है ना, इन्होंने तो नहीं ना तो की गवर्नमेंट चेक करने भी नहीं आती यहाँ? है। को सरकारी बंदा आया हो, कभी किसी ने आपको रोक के पूछा हो कि भाई पैसे कितने नहीं मिलते नहीं हैं? नहीं किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ वो कागज में लिख के हाँ, तो भूल जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस हम तुसी जानो तो कागज हाँ जाने। जी, ऐसे ही है। अब ये जो महंगाई की जो लहर है उससे कैसे मुकाबला कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ जी मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह वो पढ़ रहा है। सरकारी बड़ी स्कूल में, मुश्किल है। प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में। कोई निज़ाम है सरकारी स्कूल में कि कोई नहीं है? वो बस जैसे सरकारी स्कूल के बच्चों होता है निज़ाम वैसे ही है, कोई ख़ास तो नहीं है अब इनका। तो बेहतर नहीं हो गया? नहीं कोई पढ़ाई तो बेहतर ही है, कुछ बेहतर हुआ है? हाँ टीचर वगैरह अच्छा। किस क्लास में बच्चा? वो है 2 क्लास में। तो उसको पढ़ाएंगे या काम पे लगा नहीं देंगे? इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, कोशिश तो ये है, बाकी देखते हैं अल्लाह। हालात देख के क्या लगता है? हालात देख के तो वैसे सही कह रहे हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़ाने को दिल नहीं करता, लेकिन हालात देख के। लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश तो ये होती है कि मैं अपने पढ़ जाए हमारी तरह कल को सड़क के चक्कर ना लगा रहा हूँ। हाँ ऐसे ही है। माँ बाप तो यही चाहते हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सिस्टम शायद ये नहीं चाहता। नहीं सिस्टम नहीं, इनको ज़रा देखना चाहिए, अवाम की तरफ देखना चाहिए। सिस्टम तो मियाँ साहब ने अगले दिन कहा है कि आप अवाम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते। इतना मैंने काम किया आपके लिए, कहीं सड़कें बना दी, कहीं बिजली के प्लांट लगा दिए, कहीं मैंने महंगाई कम कर दी। वो अगले दिन उनके वो सोशल मीडिया पे बता रहे थे इनके पार्टी के, वो कहते हैं 1 रुपया चीनी महंगी हुई थी तो मियाँ नवाज शरीफ ने खाना छोड़ दिया था। तो उन्होंने अब साग डार को बुलाया, कहा था कि रात को खाने पे मिलो तो ये चीनी सस्ती होनी तो चाहिए। अब देख लें, आपके सामने ही सारा कुछ है, पेट्रोल है, वो आटा है, चीनी है, घी है, वो तो हमारी पहुंच से भी दूर हो जाए। आप वो तो बात की बात है ना। अभी ये देखें कितना हालात ख़राब है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि कारोबार है नहीं है, कारोबार है बिल्कुल नहीं है, जैसे ज़ीरो जा रहे हैं। तो लोड शेडिंग पे तो काबू पा लिया ना। लोड शेडिंग अब क्यों होती है? होती है, क्यों नहीं होती है, अभी भी होती है। होती है। तो अभी बजट आ रहा है, उससे को उम्मीद है? हमें क्या उम्मीद है, इनको उम्मीद होनी चाहिए। हमें क्या उम्मीद, आपके लिए थोड़ी आ रहा है, उन्हीं के हम लिए। तो सब प्राइवेट काम करते हैं, तो प्राइवेट आपको पता है सरकारी थोड़ी है हम। ये तो लेकिन बजट में कोई टैक्स कम करें, कोई महंगाई कम करें, कोई आम बस आदमी के लिए उनकी पेट्रोल ये आटा अपील चीनी है, सस्ता ये करें। अपील है कि अवाम के लिए सोचें प्लीज़, अवाम के लिए सोच लें, बस यही कहना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं अवाम हमारा शुक्रिया अदा करें, हमने जितना सोचना था वो सोच लिया है। साढ़े से ना कम किया, तुसी ना शुक्र लोग हो। उनका दिल टूटा हुआ है। अब दिल इसका हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो अल्लाह ही जोड़ सकता है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब इससे ऊपर देख ले क्या कर सकते हैं हम। अब आपके पास में नहीं है इससे। नहीं, हमारे पास में नहीं, हमारे पास में ये है कि हमारा ख्याल करें, हमारे गरीब अवाम के लिए बस बेहतर कोई अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि 3.5 रहना जी 3.5 रहना नहीं नहीं गुजारा। हाँ शुक्र वाली गुजारा भाईजान, और वैसे तो कोई हिसाब किताब नहीं है। कितने घंटे रोज गाड़ी चलाते हैं आप? 8-10 घंटे चलाई थी गड्डी। 8-10 घंटे में 1500 से 2000 बन जाता है। कभी बन जाता कभी नहीं बनता। अभी तो आप गैस इस्तेमाल कर रहे हाँ हैं, जी, क्या गैस। रेट मिल रहा है गैस? 420 400 ये रेट। सरकारी रेट तो 300 रुपये नहीं है? पता नहीं है, वो ऐसे ही दे रहे हैं, 400 को दे रहा है, कोई 420 दे रहा है। जो जिसका दिल करे। हाँ तो कोई महंगाई में कोई फ़र्क भी महसूस हुआ है या बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। महंगाई तो बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती चली जा रही है। फिर ये जो
सरकार दावे करती है, कभी तकरीर करती है, कभी कोई बात सुनाते हैं हमें, वो कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, इस मुल्क के अंदर हम इस्लाहात ले आए हैं, मईशत ठीक हो रही है। वो सारे दावे कहानियाँ ही हैं। भाई कहानियाँ हैं जी, बस इस तरह ही है। गरीब बंदे तो रोटी नहीं पूरी होनी ने, ताज़ा कमाना ताज़ा खाना, कोई जोड़ जमा नहीं, कोई बैलेंस नहीं है, वो तो परेशान है ना लैके जाएगा शाम को बच्चे की करनगे। यानी वो घर जा रहा है तो बच्चे उसका चेहरा देख रहे हैं हाँ कि भाई अब्बा क्या लेके आया, क्या लेके आया, और जिस दिन ना बन पाए तो फिर उस दिन अब्बा पे क्या गुजरती है। क्या गुजरती है, बस शुक्र से ही गुजारा है भाई, क्या करें अब, किसको कितना अरसा हो गया चलाते हुए? बोले 15 साल हो गए, 12 साल 15 साल 15 साल। उससे पहले भी कोई काम कर रहे थे? हाँ यही करते हैं। रिक्शा ही चला रहे हैं शुरू से, इसको 15 साल हो गए हैं। तो 15 साल में कोई तो टाइम आया होगा जब लगेगा कि हालात अब बदल जाएंगे, अब कोई मामला सीधा होने वाला है। नहीं जी, कोई ऐसा नहीं, हालात नहीं बदलने वाला, कोई मामला नहीं आया, हर अगला दिन पिछले से मुश्किल ही है, मुश्किल ही है, तो बेहतरी की तरफ नहीं हुआ है। गलती की तरफ है ही नहीं, कभी नहीं ऐसा कोई कर ही नहीं पाते ऐसा काम, क्या करें हम, अब चोरी डाका तो कर नहीं सकते, मेहनत में शक्ल हलाल की मेहनत ही कर सकते हाँ हैं। जी, तो उससे तो लोन मिर्चा नहीं पूरी होती, कभी आटा ख़त्म हो गया, कभी घ्यो ख़त्म हो गया, कभी पत्ती नहीं है, कभी चीनी नहीं है, यही हालात ने, और इसी चक्कर में है, हर बंदा तो यही हालात ने। इस चक्कर में कैसे निकलेंगे हजूर? ये तो ये जिन चक्करों में डाल दिया हमें, जी, जी। इससे कोई निकलने का रास्ता भी है? इस भूल भुलैया का कोई रास्ता भी निकलता है बाहर के? नहीं, मुश्किल नज़र आ रहा है, बहुत ही मुश्किल है। किसी के पास तो इसका हल होगा। हाल यही अवाम को निकलना पड़ेगा और यही हाल है, और क्या। लेकिन अवाम क्या करे, अवाम को उलझा दिया है ना, महंगाई में, बेरोजगारी में उलझा दी है। अब वो बेचारे निकलें, कैसे निकलें, घर का खर्चा पूरा करें या नौकरी करें या बाहर जाए, यानी कि ऐसा उलझा दिया ना कि वो हम निकलने की कोशिश भी करें ना बाहर तो नहीं निकल सोचें भी तो आपकी सोच नहीं, आपको कहती है कि सकते। नहीं, वो सोच कहती है कि इंसान बनो, कार बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, घर माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे ना कुछ 4-5 दिन से मार्केट से विज़िट कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे ईद के बाद से, और उसकी वजह ये है कि अब बजट आना है, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद ये जो बड़े हुक्मरान लोग हैं इनमें से भी कोई आके आपको मिले और पूछे कि बाबा जी की कमांदे हो, की बचाते हो, की लांदे हो। उनको बस टाइम ही नहीं भाईजान, टाइम नहीं है। इनके लिए टाइम नहीं है, नहीं, टाइम तो नहीं किसके लिए टाइम है फिर? ये बंदा जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा या 1 किलो गैस डलवाएगा, उस पर टैक्स देगा, एक माचिस की डिबिया खरीदेगा, यही तो उस गरीब पे टैक्स टैक्स देगा। टैक्स गरीब ही दे रहा है, इनके लिए टाइम नहीं है। नहीं है। असल में असूलन पता क्या बात है, असल में ये चाहिए जो एमपी एमएलए बनता है ना, तो उसका काम है 1 महीने में ना 1 दफ़ा ज़रूर विजिट करे अपने हल्के का, गली मोहल्लों का, इतना तो टाइम अपने लगा हल्के के मजदूर को मिले, अपने हल्के के देखो जी गरीब, कारोबार देखो जी हल्के में गरीब ही ज़्यादातर रहते हैं ना, जहाँ पर ये जिनसे वोट लेते हैं, जहाँ से ये वोट लेते हैं, इनको वोट मिलते भी हैं, तो इनका चाहिए एमपी। देखो हमें ये इलेक्शन में नज़र आएंगे ना आपको, कैंपेन में, बाद में ये नज़र नहीं आएंगे। बाद में नहीं है। बाद में इनके पास अगर कोई जाता भी साहिल ना, तो उनको बाहर से कह दी जाती है वो साहब नहीं है, इस्लामाबाद गए, मसरूफ हैं, मसरूफ हैं, साहब मीटिंग में हैं, मीटिंग में। साहब लेकिन पूरे असूलन- 5 साल असूलन- मीटिंग में रहते हैं। असूलन ये चाहिए एमपी एमएलए जब बनता है ना ये, तो अपना उसका फ़र्ज़ यही है कि अपनी वो अवाम में जाए, चलो हफ्ते में ना जाए, महीने में 1 दफ़ा जाके चक्कर लगा ले कि मेरे अवाम का जो उनसे मसले पूछे मसाइल कि हैं, रोटी खा रहे हो, मसले रोटी तो बच्चे स्कूल जा रहे हाँ हैं, जी। कुछ सेहत का निज़ाम ठीक है, कोई इलाज हो रहा है आप लोगों का। जी, लेकिन ये तो सर तब पूछे ना जब उसने आपके लिए काम करना काम हो। करना है। वो आएगा, आप शायद शिकायतों का ढेर लगा देंगे, वो शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आपने जिस तरफ इशारा किया है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये जो बजट्स बन जाएंगे और सेहत के महकमे के लिए इतने पैसे, तालीम के लिए इतने, ट्रांसपोर्ट के लिए इतने, लेकिन ये सब ठंडे कमरे में बैठ के बन जाएंगे। इस सड़क पे कोई नहीं आके देखेगा कि यहाँ क्या गुजरती है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये आते नहीं हैं, इनका काम है, जब ये इनको अवाम चुनती है, एक मकसद के लिए चुनती है ना इनको, मकसद के लिए कि यार ये हमारे ये है कि ये मसाइल, हमारी नुमाइंदगी, हमारे हमारे मसाइल की नुमाइंदगी, मसाइल सुनेंगे, हमारे मसाइल हल के, चलो मसाइल आवाज़ तो उठाएंगे ना, चलो हमारी आवाज़ कम से कम, चलो नहीं कर सकते इनके इख्तियार में, अगर नहीं भी ना है तो असम्बली में रौला बांध के ना, जाके हमारे मेरे हल्के में ये मसाइल हैं, इसको हल करें। मसला ये पर निकले तब ना, आए तब। ये तो क्या बात करते हैं इतनी गर्मी में, अब आपका देखो जी हम भी तो फेरे ना, आप और मैं तो हम मजदूरी देखें, हम भी मजदूरी सुबह के निकले 7 बजे हम अवाम हैं,
हमने इन्हीं सड़कों में फिरना है। तो भी आवाम को उसको मतलब इन्होंने आवाम को वो भी कुछ नहीं समझा बंदा हुआ है। बंदा बन जाए एमपी एमएनए जी तो हजूर उसकी शान के खिलाफ है कि ठंडी गाड़ी से उतर के तो आपसे बातें करे। बिल्कुल। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला सबको दे, ये जो अल्लाह ताला इनको दिया है हैसियत के मुताबिक सबको दिया है, लेकिन ये आवाम का भी सोचें। महंगाई कितनी चली, बिलों ने मत मारी भी, यकीन करें। ऐसा ही है। बिजली के बिल, गैस के बिलों में नाजायज देखें इन्होंने टैक्स, फिक्स चार्जेस डाल दिए हैं, हाँ जी, जो कि समझ से बाहर है कि यार फिक्स चार्जेस किस चीज़ के हैं। फिक्स चार्जेस 1000 रुपया, 600 रुपया, 1500 रुपया, अब तो बिजली के बिल में भी आ रहा है, गैस के बिल में भी आ रहा है, ये समझ से बाहर है। आप एक यूनिट इस्तेमाल ना करें ना करें उसको भी फिक्स चार्जेस आपने फिर भी देने हैं। ये तो ये नाइंसाफी नहीं है आवाम के साथ, लेकिन क्या है कौन बोले, इसके लिए बात यही उठाते हैं एमपी के। देखो जी हमारे आवाम के साथ ये कि बिलों में वजीर हैं इसके बिजली के यहाँ उनसे ये सवाल पूछा गया टीवी पे एक प्रोग्राम के दौरान। उन्होंने कहा दूर आप हमें कहते हैं कि हमने बिजली सस्ती कर दी है, तो आपने अगर कोई 4 पैसे यूनिट कम भी किया है तो आपने उसको फिक्स चार्जेस लगा के पैसे पूरे कर लिए हैं, बल्कि बढ़ा लिए हैं। बढ़ा दिए हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये आप गलत बातें कर रहे हैं, आप कहानियाँ सुनाते हैं, मैं इनसे इत्तेफाक ही नहीं करता। आप उन्हें कुछ कहें वो कहते हैं आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सिर्फ जो हम बता रहे हैं वो ठीक है। वो सही है। ये आपके साथ यहाँ हाल रोड पे इधर सोलर मार्केट है, जी अवाम ने सोलर लगवाया, लगवाया, ठीक है, अपनी जेब से पैसे लगाए, हाँ उस पर सुना कि वो भी जी आप जी वो भी टैक्स उस पर उसकी पॉलिसियाँ बदल दी, बदल दी। सब सर पकड़ के बैठ गए। अब क्या करें? क्या करें? लोगों ने 2 मीटर लगा के अपने यूनिट मैनेज किए, 2 डिवाइड कम किए रखें, ताकि बिल कम आए, लेकिन उसमें भी वो कह रहे हैं आपको सुनने में आया कि चोरी ना साढ़े नाल 2 नंबर ना करो। कह रहे हैं ये भी सुना है कि ये भी खत्म कर रहे हैं, 2 मीटर भी एक घर में ये भी खत्म कर रहे हैं सिलसिला। इस अवाम का उन्होंने वो लॉरी लहजे कहने रंगबाजियां साढ़े नाल ना करो, ठीक है। अब वो 2 मीटर और 200 यूनिट वाला सिलसिला वो भी शायद कोई खत्म हो जाए, कह रहे हैं वो भी खत्म कर अभी वो एक खौफ और डर मौजूद है, पता नहीं क्या होगा, क्या वो जो होगा? QR कोड आ रहा है उससे क्या होगा, ठीक है। लोगों ने कोशिश की कि हम अपना बिजली को मैनेज कर लें, कम इस्तेमाल करें, तो आपको फिक्स चार्जेस लगा दिए कि भावें इस्तेमाल ना करो, हाँ जी फिर भी तुझे ये पैसे देने ही देने ने। देने रास्ता कोई नहीं है सर, रास्ता कोई नहीं। अब रास्ता वो पैसे दे के जाना है आपने। पैसे दे के जाने, पैसे भरने आवाम ने। हाँ पैसे भरने हैं, आप नहीं भरेंगे तो आपकी जेबों से निकाल लिए जाएंगे। यकीन करें बड़ा मुश्किल हो गया, जीना बहुत मुश्किल हो गया, कमाना बहुत मुश्किल हो गया, कमाना मुश्किल बहुत मुश्किल हो गया। कारोबार नहीं है, जिसके पास है वो बेचारे खुद रो रहे हैं, कहते हैं हम यार बिलों में इनमें हम टैक्सों में हमें मत मार दें, हम कैसे वर्करों को जो है ना वर्कर वो भी 4 पैसे वर्कर को दें, कैसे वर्कर को दें, जब हमारा नहीं सर्कल कर रहा, हम वर्करों को कैसे दें? बिल्कुल। अल्लाह ताला सबको हिदायत है, हम तो ये कह सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उन सारे पैसे इन्हों को कट लेने ने कटना की ने जनाब आप लोगों ने इतने किराए बढ़ा दिए हैं, आम आदमी सफर नहीं कर सकता। ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ आजकल क्या रेट है ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 410 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? सर? तैयारी कर लें डबल किराए की। वो नहीं मैंने फिर भी 100 रुपये ही लिया इनसे, 100 रुपये लिया है मैंने, ज़्यादा किराया तो मैंने लिया ही नहीं। निज़ाम चल रहा है या नहीं? बस गुजारा हो रहा है, बस काम चल रहा है, बस ये देखें सुबह के निकले हुए हैं, ये पैसे पकड़े, आप गिन सकते हैं कितने पैसे पकड़े हैं मैंने। में क्या गैस डलवाएंगे और घर क्या लेके जाएंगे, इस पे क्या लगाएंगे? ना यही बात है ना भाई, क्या करें हम गरीब लोग, हुकूमत को सोचना चाहिए ना। सरकार तो कह रही है मैशत ठीक हो गई, वो तो उनके लिए ठीक हो गई होगी ना, तो उनके लिए ठीक हो हाँ गई, उनके लिए ठीक हो गई ना, आपके लिए वैसी ही है। हमारे लिए तो वैसे ही है ना। मैं पहले भी बता रहा था दोस्तों को, मियाँ नवाज शरीफ ने गिलगित में खिताब किया है जी। और वो कहते हैं यार आप अवाम हमारा शुक्रिया भी अदा नहीं करते। अच्छा, उनका शुक्रिया अदा भी करना पड़ेगा, हमारा खून चूस रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा भी करें हम। हैरानगी की बात है यार, 35 साल हमने आपकी खिदमत की है, 40 साल, आप हमारा शुक्रिया ही नहीं अदा करते। और सारे 35 साल साढ़ा ना सिर्फ खून ही पीता था और कुछ भी नहीं पीता है, तो सारा पता है। मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी तो मुझे लगा उनका दिल टूटा हुआ है। हैरानगी की गल, दिल टुੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जनाब, खा पी रहे हैं, मौजा मार रहे हैं, 11 अरब रुपए का जहाज लेता है मुੱਲ मरियम नवाज ने, तो उन्होंने फिर भी दिल टੁੱਟਿਆ है। कभी सानू पुछा ना आके, कभी इस रक्षे पे ना आके जरा पता लगे। 3 दफा का वज़ीर आज़म इस रक्षे पे बैठ जाए। हसन नवाज मरियम नवाज के रक्षा जेडे भरा ने पुत्तर ने रक्षा चला के वेखा ना, इतने बड़े लोग रक्षे पे बैठ जाए, क्या बातें कर रहे हैं आप? फिर यही तो रक्षा तो बात- इनकी और मेरी किस्मत है। बस यही बात है ना भाई, क्या करें हम यार, कोई मजबूरी ना हमारी। इस रक्षे पे वज़ीर आला बैठ के जा रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं? ये तो हो सकता ही नहीं है फिर। ये रक्षा उनके शान शान नहीं है। तो बस यार हम भी गुजारा कर रहे हैं, बस आपको पता ही है भाई, क्या करें यार हम। लेकिन मुझे वो तकरीर सुन के ना वो बड़ा महसूस हुआ कि कहीं वो बड़े ही गमगीन थे, अवाम उनको थैंक यू भी नहीं कहती। खा गए ना मुल्क में लुट के, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। सिर्फ ये कि सारे सियासतदान नहीं सारा ही, जरदारी भी, इमरान खान भी, नवाज शरीफ, इस तमाम में सब एक बराबर हाँ जी, में, बिल्कुल
सब ने इस अवाम को रोटी के चक्कर में लगाया हुआ। लगाया है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये बात है। शुक्रिया। तो सवारी मिल जाए तो उसमें बहस है, कोई ना मिले तो उसमें आस है और इंतज़ार है, और यही वो चक्कर है जो अवाम इससे निकल ही नहीं पाते। क्योंकि एक बड़ी सादा सी बात है कि जिस दिन इनके खाने, तालीम और सेहत के मसाइल ठीक हो जाएंगे, उस दिन ये अपने माशरती हकूक़ मांगना शुरू कर देंगे, तो वो बड़ा मसला बनेगा। फिर बेहतर यह है कि आप इन्हें इसी चक्कर में घुमाए रखें। अब बजट आएगा तो देखिए अब बजट में क्या बनेगा, लोग क्या करेंगे और लोगों के साथ क्या होगा, और सबसे आम वो तबका जिसने रोज़ करके खानी है और रोज़ गाड़ी चलानी है, उस पर क्या बीतती है, ये एक सवाल है। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। निज़ाम कैसा चल रहा है? निज़ाम वो बैठा हुआ ऊपर चलाने वाला बेटा जी, उसका तो वादा है हम और ऊपर उसका चला रहे हैं, और उसी का वादा सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। बाकी सब झूठे हैं। सही बात है आपकी। लेकिन ये जिन्हें हम वोट देते हैं, अपना हुक्मरान बनाते हैं, जो हमसे वादे करके जाते हैं, इन्हें अपने वादों की कोई शर्म लिहाज नहीं रहता। बेटा ये वादे कोई कौन पूरे करता है? वादा करके तो सारे आइंदर पूरा कोई भी नहीं करता है। आज मैंने खबरों में देखा फेसबुक पे ही आटे का रेट बढ़ रहा है, हाँ जी, तो गरीब आदमी का क्या बनेगा आप मुझे बताओ। गरीब आदमी शुक्रिया अदा करे इनका। शुक्रिया अदा तो अल्लाह का करना चाहिए, जिसने पैदे के रोटी तो उसने देनी है ना, उन्हें क्या देना है। ये जब पिछले 2-3 माह में जो पेट्रोल की कीमत ऊपर गई है, इससे जो महंगाई बढ़ी है, अब पेट्रोल 22 रुपये सस्ता हुआ है, तो कोई महंगाई भी वापस 22 रुपये सस्ता हुआ है तो 80 रुपये महंगा भी तो हुआ है ना। या तो 100-150 रुपये सस्ता करते फिर असं कहते आपको मस है वापस उस जगह लेके आते हैं। वो उस जगह लेके आते। अभी आप 80 रुपये बढ़ा रहे हो और 22 रुपये कम करो, में क्या एहसान है आपका? नहीं एहसान है सर, वो कहते हैं आवाम को रिलीफ दे दिया। बेटा जी उतना फिर आपने दुगना, इतने दिनों में इतना आपने दुगना आवाम से निकाल लिया। यही बात है ना, जितना महंगा किया उससे ज़्यादा निकाल भी तो लिया ना। मुझे पहला इतना हंसता मुस्कुराता खुश बंदा मिला है, बाकी तो मैंने जिससे बात किया है वो पर दोनों की परवाह है तो दबा का मांडे है। मेरा वालिद साहब नहीं है। अब नहीं है याद, वालिद साहब नहीं है। हमारे पे होने आए बंदे ने यार, तो कैसे निज़ाम चला रहा है? खुद कमाते हो? अल्लाह का भाई है? शुक्र है, भाई हैं, घर बार अपना, अल्लाह का शुक्र है। जो कमाते हैं, वो कमाते हैं, आप उड़ाते हैं। नहीं हम कमाते हैं, भाई भी कमाते हैं। है नहीं गाले बाबा जी, वो कमाते नहीं, उजाड़ देते। है उजाड़ कर पाए, बिल्कुल सही गाल। क्या करते हो? मैं यार ऑटो रिक्शा चलाता हूँ बॉस। इसी लाइन में आप भी? वो मेरा पिछला खड़ा हुआ है ऑटो रिक्शा। आप इतने खुश कैसे हैं? मैंने तो कोई मालिक का बंदा करम है, शुक्र करना चाहिए। किस हाल में शादी हुई है? नहीं, अनमैरिड हूँ मैं। उसकी तो शादी नहीं हुई, तो उसके लिए क्या टेंशन कमा है? के देगा तो अगले ब्याह करने का, जो तो कमा के नहीं देने तो ब्याह के नहीं करते। शादी के लिए पैसे जमा कर लिए हैं आपने? अब पैसे ही पैसे हैं इंसान के पास। हैं? खर्चा नहीं पूरा होता, गरीब बंदा के तो पैसे जमा ये कोई करेगा। मुख्तलिफ आदमी है, वो कह रहा है पैसा ही पैसा है। बंदा मेहनत करे भाई, पैसे ही पैसा है यार। इस रक्षे से भी अल्लाह का शुक्र है, बंदा नियत से करे, ईमानदारी से करे, पैसे ही पैसा है। मेरी नज़र में मेरी 12-13 साल की सर्विस है, अल्लाह का शुक्र है, हलाल में बड़ी बरकत है। कितने साल की है? 40 साल हो गए बेटा जी। 40 साल वो मेरे से बड़े हैं। बात ये है, मैं 2015-16 का रिक्शा चला रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरे वाला साहब रेलवे थे, 60 रुपए मेरे वाला साहब की तनख्वाह थी रेलवे में? रेलवे में। उस दौर के अंदर तो हम उस सारे दौर में तो रेलवे का अरूज था, अरूज था, और हम सब इकट्ठे रहते थे, चचा हमारे सब इकट्ठे रहते थे हम। जॉइंट फैमिली। इतने पैसे हमारे बच जाते थे कि आपको क्या बताएं। आज वो वक्त हम याद करते हैं यार, हमारे से अभी नहीं तो जवान फिर आप अब्बा की जगह सरकारी मुलाजिम नहीं लगे? नहीं, बस वो उस हमारे नसीब में नहीं था ना यार, फिर आपको 40 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। इतना टाइम हो गया। फिर आपका तजुर्बा 40 साल में 15 साल के तजुर्बे से मुख्तलिफ है। 40 साल में कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि ये इस गाड़ी से मैं अपना घर, बच्चे, लाइफ सब चेंज कर लूँगा? ऐसा ही लगा बेटा, यही काम किया किसी से तो कहते हैं ना, वो किसी पे पास काम करने का अपना काम अच्छा है। सुबह जाओ शाम को अपने घरों, अल्लाह ताला रोजी दे देता है यार। आपका 15 साल का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये हलाल में बड़ी बरकत है। मेरा इल्म ये अभी किधर 2026 हो गया, हलाल में बहुत बरकत है। 40 साल में हलाल ही किया है। वो ठीक है ना, उनका टाइम कोई और था। घर बनाया अपना? इस रिक्शे से बनाया? घर वाले अब्बा वाला विरासत में? अब विरासत में मिला, उसके बाद खुद नहीं बनाया? उसको मेंटेनेंस किया है। उस पर पैसे लगाते रहे, ठीक रहे यार। ये तो 40 साल में विरासत में चलो मिल गया, लेकिन अपनी अलग छत नहीं बना सके। 40 साल थोड़ा टाइम नहीं होता। ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन आपका तजर्बा मुख्तलिफ है। बस भाई वो टाइम कोई और था। आपका क्या ख्याल है कि इसकी जब शादी हो जाएगी तो फिर लग पता जाएगा? नहीं बेटा, ये शादी जब हो जाएगी वो तो एक अल्लाह का, एक नबी की सुन्नत है ना। शादी करोगे, रिज़्क तो उस ज़ात ने देना है।
अभी हुक्मरान तो नहीं दे रहे हैं ना, हम तो करके खा रहे हैं ना बेटा। सुबह से निकले हुए हैं 7 बजे से अभी तक अपने काम पर हैं। कब तक रात, कब तक? मगरिब के बाद हम घर जाते हैं अपने। 12-13 घंटे। हाँ, बस इतना ड्यूटी हमें रोज करनी होती है। अल्लाह ताला देता है, खाते हैं यार। लोगों को महंगाई महसूस होती है? कोई नहीं महंगाई, बस है थोड़ी सी है गैस। आपको मैंने बोला है कि अभी मैंने वीडियो देखी है फेसबुक के ऊपर, आटे का रेट बढ़ गया। बढ़ गया। आटे और के गरीब आदमी को क्या चाहिए, उसको चाहिए महंगाई कम हो यार, छोड़ दो, बिजली कम हो, सस्ती हो, गैस सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, और उसको क्या चाहिए? और महल तो नहीं बना लेने हैं, ये मजदूरी करके कोई महल तो नहीं खड़ा कर लेगा। मुझे ये बताओ आप। उसने तो ये दाल रोटी पूरी क्या कर, रोटी उन्हें पूरी करनी? लेकिन आपकी दाल रोटी ज़्यादा का मामला है। वाह यार, अल्लाह पाक दे दे तो शुक्र करना चाहिए कि साल में भी खाना रोटी है। और महंगाई तो नहीं है? महंगाई है, इतनी है बस नॉर्मल ही है। गैस कौन सी थी पहले? 50 रुपए किलो थी, 45 रुपए किलो थी। उस वक्त में आपको मैंने बोला एक कमाता था 10 खाते थे। आप सारे कमाओ तो फिर जाके किधर इंसान की फिर भी पूरी नहीं पड़ती। उस वक्त एक कमाता था, सारा घर खाता था। ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ। लेकिन वो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है। अब वो मैंने कल उनकी तकरीर देखी है, तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ, वो कहते हैं आप हमारा आवाम शुक्रिया भी अदा नहीं करते, हमने इतने काम किए, हमें थैंक यू तो बोल दिया करें। तो यार एक सड़क बनाने में बाई पता लगता है, सड़क पैप पाने, फिर उन्होंने पुट देने, फिर पैप पाने, फिर अगले दिन पुट देने। यार की बना रहे? इस पर थैंक यू करें। ओ यार इसमें क्या थैंक यू? वो कहते हैं कहीं बिजली लगा दी हमने, कहीं सड़कें बना दी। इसका बाजू टांग मैं देख रहा हूँ हालात बुरे हैं। बेचारा अब करते ही अपने घर के लिए कैसे खर्चा कर सकता है? माड़ा ही है, आपके सामने ही है, रिक्शा चलाते हैं माशाल्लाह। इसको भी इतनी देर हो गई देखते हुए। भाई इधर खड़ा रहा, बस मिल गई बिठा ली, नहीं तो झूलेलाल, ये हाल है। हाँ, नहीं तो झूलेलाल नहीं तो सत्ता ही से खैर मालिक के साथ। बिल्कुल ठीक है जी। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह पाक का। ठीक ठाक है, शुक्र। कहाँ से हैं? कसूर से। कसूर से। तो यहाँ लाहौर में ना थोड़ा सा ना काम करने के सिलसिले में आए हैं। काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल पे ही? हाँ इतनी गर्मी में, शदीद धूप, हाँ जी, तपिश। हाँ जी। तो कसूर से इधर के लिए कोई गाड़ी, कोई एसी बस नहीं चलती? कोई ये पंजाब चलती है, गवर्नमेंट ने चलाई है? सारा कुछ चलता है, लेकिन हमारे इधर ना वो नहीं चलती जो बैटरी वाली गाड़ी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी कसूर से लाहौर नहीं चली? नहीं चली। कसूर से नाल ही है। हाँ नाल एक आधा नाल फिर भी नहीं? नहीं फिर भी नहीं चली। आपके वो MPA अपना स्पीकर पंजाब असम्बली तो नहीं मलिक अहमद खान? हाँ जी, हाँ जी। इतना तगड़ा MPA पंजाब का स्पीकर भी हो तो फिर भी नहीं चला सका। अगली गल मैं नहीं गई, तुसी गई। हाँ जी, और फिर भी नहीं चला क्योंकि सका। आप उनके वोटर हैं। हाँ जी, आप उस हल्के से हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमने सुना कि पंजाब के हर जिले में चलेगी, लेकिन कसूर से लाहौर नहीं पहुंच सकी। लाहौर से कुछ नहीं आ सकती। तो फिर आप अपनी मोटरसाइकिल पे तपती धूप में हाँ, सफर करेंगे। हाँ सफर। आपको वो इलेक्ट्रिक बस का AC का सफर नसीब ना हो सका। मेट्रो भी नहीं आई। तो फिर ये रोज जो तकरीरें और दावे और नारे जो लगाते हैं वो सारा बेकार है, वो बस कहन दियां गल्लां ने। मैं कोई तकरीर लगा के इनकी, जब गवर्नमेंट का कोई वजीर आला को स्पीकर को बात कर रहा हो, मैं सुनूं हाँ जी, तो लगता है कि मुल्क में हर तरफ निज़ाम ठीक हो गया है, लोग खुशहाल हो गए हैं। ऐसे ही। मैं सड़क पे निकलूं तो ऐसी कोई बात नहीं मिलती। कोई ऐसा गल मिलनी नहीं, वो अपने कोलों ही कीती जांदियां ने गल्लां सारे। जो भी जेड़ा भी बंदा है ना अपने कोलों ही कहंदा सारा कुछ, आप पे जमा खर्च कर लेंदा, आपे ही अपने अपनी कुर्सी जेब भरी जांदे ने सारे, अपनी जेब। अपनी जेब भरी जांदे ने। हुण लाहौर कसूर किन्ना की सफर है? मैं वही कह रहा हूँ। ना मेट्रो चली है, ठीक है, ना सब्ज रंग की गड्डी चली है। और वो पता नहीं कहाँ मियाँ वाली में जाके भी चल गई, किसी और जिले जो इतने हैं उनमें चल गई। जो आप जाके वेखांगे फिर ही पता लगेगा ना तो उत्थे भी चली कि नहीं चली? चली है कि नहीं चली। सानू कसूर तो नजर नहीं आई। सानू कसूर नजर नहीं आई बार। और अब कसूर इतना लाहौर के करीब आ गया कि लगता है कसूर किसी दिन लाहौर में ही शामिल हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल साथ तो साथ ही है। तो यहाँ नहीं चल सकी, यहाँ से यानी चिराग तले अंधेरा हो गया। हाँ चिराग खले अंधेरा। एडे एडे हैवी ऐसे साडे बाबे बुल्ले शाह दी नगरी है माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ठीक है ना। एडी नगरी होने के बावजूद भी ना असी कोई क्या काम बात नहीं है कर कसूर शहर की। सकते। बिल्कुल एवं गल है भाजी। और सरकार बुल्ले शाह का वहाँ फैज़ भी जारी है। हाँ माशाल्लाह। लेकिन वो जो फैज़ थानू पहुँचना सी वो नहीं। नहीं हालात क्या है महंगाई के और निज़ाम के, महंगाई टैक्स दे- और बिजली के बिल और ये सब कुछ। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ 384 रुपए लीटर तेल हो गया, कितने 405 रुपये। ਉਹ 100 रुपया घटाओ, घटाना है ते और 20 मजाक करते हो। ਉਹੀ ਨਾ 22 रुपये 22 रुपये ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਓ ਚੰਗਾ। वो हर हफ्ते 4-5 रुपए घटा के चेक करते हैं, जागते हैं कि सुते हैं। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। क्या करें? की करिए? अब कसूर से यहाँ नहीं चलती गाड़ी तो काम के लिए तो आना है ना। आना ही आना है।
यानी वो मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और वो तो अगले दिन कहा ना, वो वज़ीर हैं एहसन इकबाल, बड़े तगड़े वज़ीर और हुकूमत की वज़ीर आज़म बड़े तगड़े मजदूर, चौधरी मंजूर है साढ़े कसूर दा। फिर उस तो इलावा चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी वाले, पीपल पार्टी वाला। फिर वसीम है साध वसीम उसका बेटा है। सारे हूँ सफदर इंसारी है, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ सीट ਲਈ ਚੱਲ ਪਈ बांग्लादेश। वो एहसन इकबाल ये कह रहे थे कि आप अवाम जो हैं, हाँ जी, जब आप टैक्स नहीं देंगे हाँ तो पेट्रोल तो आपने डलवाना ही डलवाना है, तो हम उस पेट्रोल पर टैक्स लगा के आपसे ले लेंगे। सारा कोई टैक्स देंदी पई आवाम हर चीज़, लेकिन महंगाई इन्नी क महंगाई होई पई है, बिजली का बिल इन्नी होए पे ने, बंदा की करे तो की ना करे, बंदा उंज पागल हो जाए। कितना बिल आया पिछले महीने? मैंने पिछले महीने बिजली का बिल आया, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾ 8000 रुपया आया, सिर्फ 2 पखे चलाना 8,000 रुपया। 8000। वो 200 से यूनिट ऊपर चले गए, हाँ जी, उन्होंने साढ़ा सारा बजट उधर से कर और सारा उन्हें वो काम खराब। वो तो ईद आ गई, हाँ फिर ईद आ गई, ईद आ गई, वो और खर्चा हो गया। और ज़्यादा खर्चा हो गया, इस वक्त तो सारा बजट जो है ना वो आपका दरम बरम हो गया। अभी तो वो कह रहे हैं कि वो बिल के ऊपर उन्होंने वो QR कोड भेज दिए हैं, उसको स्कैन करें। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਹੈ, ये भी चाल है, ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਹੈ। करना की है इस चाल ਕਰਨਾ है। ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਕੈਨ अब रिकॉर्ड आ गया। ਸਭ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਓ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ। अच्छा, आपका ख्याल है कि ये इस मकसद के हाँ लिए? जी, और वो जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इससे हम रिलीफ जारी रखेंगे, हमें पता चलेगा ਸਾਡੇ किसके। ਜਿਹੜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ 8000 ਤੋਂ 2500 ਆ ਗਿਆ। एक आम सी बात है कि आप 200 यूनिट तक एक रेट रखते हैं, हाँ जी, तो 201 यूनिट में जो ऊपर का 1 यूनिट है उसका रेट बदल लें, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, वो 35-40 रुपए का लगा लें आप। 35-40 ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वो सारे 35-40 ला देते हैं। ਹਾਂ 35-40 ਦਾ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। और अभी ये जो QR कोड स्कैन करवा रहे हैं, हाँ इससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, घबराना नहीं है। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਬਰਾਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਏਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਏਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਏਸੀ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। एक बारी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਨਾ। हालांकि उधर से जो आपका हल्का है हाँ वहाँ से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़के वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, हाँ जी, ठीक है, और वो बिल्कुल कसूर की बेल्ट के साथ शहबाज शरीफ का हल्का बनता है। हाँ जी, एक दफ़ा कसूर से बैठे मोटरसाइकिल पे और आ जाएं लाहौर, ये भी गल तो ला के पता जाए। लग पता जाएगा, इन्हें पता लगे कि बाकी आवाम सही कह। हालांकि वो जब वज़ीर आला थे तो वो खुद को बड़े अवामी वज़ीर आला, खादमे पंजाब का खादमे आला कहा करते थे, एवं गल बूट शूट पा के कितने भी निकल जाते था। जितने मर्जी चले तो अब ये जो बजट बन रहा है उससे कोई उम्मीद है? मैनू नहीं उम्मीद है ना, जो मर्जी कर सकते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, गरीब के पास रोटी भी नहीं रही, मकान भी नहीं दिया, मकान नहीं रहा, किराए भर रहा है, और कब पता नहीं कब किराएदार निकाल के बाहर वो मालिक मकान बाहर करे किराएदार। रोटी कपड़ा मकान, बस ये कपड़ा जो उन्हें तन ते पाया ही है। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। नहीं तो अभी ये ईद पे फिर बच्चों ने तो फरमाइश की होगी कि कपड़े भी ਲੈ ਕੇ चाहिए ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अपने वास्ते। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸੂਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। जिस दिन ये निकलेंगे ना बाहर और मोटरसाइकिल पे बैठ के कसूर से लाहौर आएंगे, हाँ जी, उस दिन वापस दफ्तर जाके जो बजट बनेगा ना हाँ जी। वो आपका बजट होगा। ਉਹ ਆਪਕਾ ਬਜਟ ਹੋਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ खरीद ले ऐनक भाई, उसके भी कोई 4 पैसे बन जाएंगे। ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ जितने दी ਦਈਏ। ऐनक तो बन जावे, ਹਾਂ तो इसलिए आपने कहा कोई ऐनक नहीं। ਹਾਂਜੀ धूप में ਸਹੀ, बाइक ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ चलाऊंगा। ਬਗੈਰ ਹੀ। इसका भी नहीं है शीशा, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ। आंखों में धूप पड़ेगी, ਕੋਈ ਗੱਲ तपिश। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਫਿਰ। क्या हाल चाल है शुक्र अल्लाह का, आप काम के, मजदूरी के, महंगाई के, टैक्स के, बिजली के क्या बिल बताएं के, आपको? रोजी रोटी के। देख कितने सवाल मैंने पूछ लिए हैं कुछ- और मुझे पता है इन सब का एक ही जवाब है। क्या बताएं आप? मैंने इसलिए सारे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं कि इनका जवाब एक ही आना है। बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तान का, और कुछ नहीं है। ठीक कैसे होगा? ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। आप मेरा ख्याल है उम्मीद ठीक रखे उस दिन बंदा। होगा जिस दिन आप जैसे नौजवान जो है ना वो कोशिश करके इक़्तिदार में आ जाएंगे, कोशिश क्योंकि मेहनत आपने इस अभी सड़क तो- की मार खाई हुई है। अभी तो मेहनत ही है, जितनी कर लो उतनी कम है। जितनी कर लो कम ही है। हाँ जी, पिछले दिनों में जो पेट्रोल महंगा हुआ है 22 रुपये तकरीबन सस्ता कर दिया अब। तकरीबन अभी कहाँ सस्ता हुआ है। ये सस्ता नहीं है। 22 रुपये 385 रुपये हले भी लीटर है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ 1500 2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਓ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇੰਡਰਾਈਵ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 500 ਪੈਟਰੋਲ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ। 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। तो 500 रुपये कितने कितने पूरा करिए। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੇ ਕੁਆਰੇ ਆ, ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। अभी भी ये उम्मीद है कि कराना है। कराइए, कराना है तो दुनिया की फिर समय वो जी। ना 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 ना। लेकिन कुछ जोरांगे तो करावांगे ना, उम्मीद है ही नहीं जोरां दी कि जुड़ेगा। वो तो मोहब्बत में तो पैसा वैसा नहीं देखा जाता। मोहब्बत में तो शादी हो जाती है बगैर पैसे के। मोहब्बत कीती नहीं, पैसे कमाने जी रहे हैं। पैसा ही कमाना है। जो हालात हुए ने, घर का खर्चा पूरा ये इन्ना ही भरा है फिलहाल दे। अब तो वो लोग कहते हैं ये मोहब्बतें अमीरों के खेल हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की टेंशन नहीं है। ਜਿੰਨਾ ਜਿਕਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬੋਝ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੁੱਪ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾੜ ਕੇ ਵੇਖਣ। जब तक नहीं आएंगे सड़क पे और अपना रंग नहीं जलाएंगे तो उस वक्त तक उन्हें समझ नहीं आएगी। ਹਾਂਜੀ, तो कोई पढ़ाई का सिलसिला भी किया कि नहीं किया? पढ़ाई मैट्रिक ही की है बस। फिर उसके बाद उसके बाद 2018 में वाला साहब फौत हुए हैं। उसके बाद मेहनत मजदूरी बस चल रही है। फिर वो सिलसिला कट गया। हाँ जी, तो अभी कभी कुछ दिल चाहता है कि यार पढ़ लेता अगर और आगे तो सिलसिला बन कोशिश तो जाता। बहुत की थी लेकिन नहीं हुआ अभी। काम के साथ भी कोशिश की। नहीं, काम के साथ नहीं की, क्योंकि काम के साथ 2021 में मैट्रिक किया बस। उसके बाद नहीं 2021 की। में किया। हाँ जी, उसके बाद फिर आगे नहीं बन नहीं सका। अगों है ही कोशिश कोई सरकारी लभ जाए। वो बेहतर है, महीने बाद तनख्वाह दे आएगी ना, वो था नहीं दे। तो अभी जो महंगाई की जो सूरत हाल है इस- महंगाई तो छाड़ी गल्लां दियो ना बोझ जी। महंगाई तो बंदा परेशान है, हर बंदा ही। कितने लोग हैं घर पे? घर में हम हैं कोई 8। वालदा हैं, आप हो, हाँ जी, बहन भाई हैं। बहन भाई हैं। कमाने वाले कितने हैं? कमान वाला तो फिलहाल मैं ही हाँ। एक बंदा बाकी हाँ 8 को खिला रहा है, पाल रहा है। बड़ा भाई है वो अलग ही है तकरीबन। तो उसकी शादी हो गई? हाँ जी, तो अपने घर का बखरा हो गया। बाकी जे आ जाके असी 4 जाने बचते हैं। तो उनमें आप ही हाँ जी, सिस्टम मैं चला रहे हो। सिस्टम चला रहे हैं। तो जो भी महंगाई का असर आता है, कोई नरमी सुस्ती होती है, हाँ जी। तो गर्मी सर्दी होती है, हो कोई जाती चंगी भली। पैसों पे पैसों दे पैसिਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ 500 ਬੱਚੇ 1000 ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਘਰ ਦੇ ਆਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਐ ਸਮਝਦੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ उनका ਰਿਹਾ। ये ख्याल है। हाँ जी, नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। उनका ख्याल है कि ये सेठ रिजवान बन गया। हाँ जी, ਉਹ ਐ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ। तो ये तो नोटों में खेल रहा हाँ हूँ। जी, लेकिन वो साढ़े वांगू निकलन सड़क ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ पता लगे। सड़क पे निकले हजूर, सड़क पे निकले और वो जो ठंडे कमरों में बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के वज़ीर मुशीर बजट तरतीब देते हैं, इनकी हमारी यहाँ काम करने वाले मज़दूरों की किस्मत का फ़ैसला करते हैं। हजूर एक दफ़ा इस तपती धूप में इस सड़क पर निकलें, इनसे मिलें, इनसे बात करें और उस दिन जाकर दफ्तर में अगर आप बजट बनाएंगे तो वो इनका बजट बनेगा इनके लिए।
और अगर इसके बावजूद भी आप बजट वो बनाएं जो आपने IMF को खुश करना हो और अपने अल्ले तलल्ले पूरे करने हो, तो दूर कौन सी नई बात है। तमाशा तो जारी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।